देख रहा हूँ मैं आजकल तुम्हारा इंस्टाग्राम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तभी तो तुमने कॉल करा है। नहीं वैसी बात नहीं है, बस मन कर रहा था मिलने का। मन कर रहा था तुम्हारा? तुम्हें क्या हो गया? आज तुम्हारा ईगो जिस दिन मैंने बुलाया उस दिन तो नहीं आए तुम। नहीं आया, सॉरी है उसके लिए। अब जानता हूँ कि मतलब मैंने क्या गलती करी है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगने के लिए आ रहा हूँ यहाँ पे। तो बैठक लगा दूँ तुम्हारे में? लगा दूँ? बताओ, ये देखो लगा दूँ। कोई जरूरत देखो ना यार, कल क्या कहता है मेरी स्टोरी लगा दो। क्यों लगाऊं मैं तुम्हारी स्टोरी? हो कौन तुम? कितने की ड्रेस थी तुम्हारी? ये कर रही हो मुझे 2500 की ड्रेस थी ना? एक गिफ्ट देने से तुम प्यार मिल जाएगा क्या? पैसों से प्यार नहीं है यार शिवाली, मुझे तुमसे प्यार था यार, अभी भी तुमने है। कितनी बार सुनाया? मुझे पैसे क्यों दिखा रहे हो यार? ये लो अपने पैसे और निकलो एंजॉय यहाँ भाई से। एंजॉय। नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। लाइफ रिलेटेड टॉपिक्स में आपका स्वागत है। कहा जाता है गिरे हुए मकान के लोग ईंटें उठा ले जाते हैं। मतलब ये कि जब आप खुद को गिरा लेते हैं तो लोग तो आपको गिराने की कोशिश करते ही हैं। भीड़ में जब आप गलती से गिर जाते हैं तो लोग कुचलकर आपको आगे बढ़ जाते हैं। आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी वैल्यू रखेंगे, आप अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे तो लोग आपको वैल्यू देंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। खुद के ही नज़र में खुद को गिरा लिया तो लोग तो वैसे भी गिरा देंगे, लोग आपका वैल्यू वैसे भी नहीं करने वाले हैं। प्यार में धोखा खाने वालों के लिए एक शायरी कहना चाहूँगा कि क्या हुआ वो मुझे छोड़कर चला गया, इसका मुझे कोई गम नहीं है। अरे डूब मरे वो जिसकी ज़िंदगी में हम नहीं है। अक्सर क्या होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि यार मैं उसके बिना रह नहीं पाऊँगा, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊँगा, वो अगर मुझे छोड़कर चला गया तो मैं पूरी तरह से टूट जाऊँगा। और ऐसा होता भी है। बहुत लोग नशा करना शुरू कर देते हैं, शराब पीना शुरू कर देते हैं, या अपने आप को पूरी तरह से अपने लक्ष्य यानी कि अपने टारगेट से हटा देते हैं। ज़िंदगी जीने का जो मकसद होता है वो भूल जाते हैं। एक इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। देखिए, किसी इंसान के जाने के बाद आपकी ज़िंदगी जो है रुकने वाली नहीं है। आपका ज़िंदगी आपके हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में मत दीजिए। अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी इंसान के हाथ में देंगे तो आपके दिमाग में अपने चैनल फिट करता रहेगा। तो ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि आप अपने मनपसंद प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी में चला सकें। वो इंसान आपको बार बार तोड़ने की कोशिश करेगा, आपको बार बार नीचा गिराने की कोशिश करेगा, तो इससे अगर आप हर्ट होते हैं या आप नीचे गिरते हैं तो नुकसान सिर्फ आपका है। ज़रूरी है कि आप टाइम पर संभल जाइए और ख़ुद की वैल्यू पहचानिए कि आपके नज़र में आपकी वैल्यू अगर होगी तो ज़िंदगी में कोई आपका दिल तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, ना ही हिम्मत करेगा कि वो आपको इग्नोर करे। जो इंसान खुद को अगर सेल्फ रिस्पेक्ट करता है तो उसकी वैल्यू दुनिया करती है। अगर आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके हैं तो उसे वापस कैसे पा सकते हैं, आइए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मूव ऑन करना शुरू करें। कोई आपका दिल तोड़ चुका है या कोई आपको छोड़ के जा चुका है तो चुपचाप अपने दिल को मजबूत बनाइए और उस इंसान से दूर हो जाइए। आपको उस इंसान को वैल्यू नहीं देना है जो इंसान आपका वैल्यू ना करे। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कीजिए। हर किसी पर प्यार लुटाना अच्छी बात नहीं है, वरना कोई भी ऐरा गैरा आपको बेवकूफ़ बनाकर निकल जाएगा। अधिकतर लोग बेवकूफ़ इसी वजह से बनते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं लोगों को। तो इतना ज़्यादा भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने काम से कम मतलब रखने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है कि लोगों को पहचानने की कोशिश कीजिए कि कौन कैसा है, किस तरीके से, उस तरीके से आप उन पर प्यार लुटाइए या फिर वैल्यू दीजिए। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो आप उसे डबल इग्नोर कीजिए, लेकिन उस इंसान की कोई मजबूरी तो नहीं है, पहले इस बात को पता कर लीजिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अगर उस इंसान की मजबूरी है तो हो सकता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स में उलझा हो और इस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा हो। तो इस बात का पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि ये इंसान मतलब पहले से प्रॉब्लम में फंसा हुआ है या फिर जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। अगर आपको वो जानबूझकर इग्नोर कर रहा है तो आप उसे डबल इग्नोर कीजिए, क्योंकि अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है आप उसको वैल्यू दें। आप उसे डबल इग्नोर कीजिए और लाइफ को मूव ऑन कीजिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जल्दी पिघल जाते हैं। कोई आपका दिल तोड़ के जा चुका है और दोबारा वो आपकी ज़िंदगी में आता है, आपसे माफ़ी मांगता है, तो आप उसे माफ़ तो कर दीजिए, पर उसे अपने दिल में दोबारा जगह मत दीजिएगा। अक्सर लोग मतलब है वो पूरा हो जाता है तब आपका दिल तोड़ के जा चुके होते हैं, लेकिन दोबारा जब आप उनको आपके अंदर कुछ फ़ायदा नज़र आता है, उनको ऐसा लगता है कि इनसे मेरा कुछ और भी प्रॉफिट निकल सकता है, कुछ और भी लाभ मिल सकता है, दोबारा अपने मतलब पूरा करने के लिए आपके पास वापस आते हैं। ज़रूरी है कि आप ऐसे इंसान को पहचानिए। माफ़ करना है तो माफ़ कर दीजिए, बट उस इंसान को दोबारा अपनी ज़िंदगी में जगह बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि ऐसा इंसान
इंसान आपका कभी भी फ़ायदा उठा सकता है। जो एक बार आपको इग्नोर किया, जो एक बार आपको धोखा देकर चला गया है, वो कई बार आपको धोखा दे सकता है किसी भी तरीके से, क्योंकि जो इंसान आपका लाइफ टाइम साथ दे सकता है वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। अगर आपने कोई सफलता हासिल किया है तो आप पूरे हकदार हैं। खुद के फेस पर एक स्माइल कीजिए और खुद को प्राउड फील कराइए, क्योंकि आपने उस चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया होगा, तभी आप उस चीज़ के हकदार हैं। आपने जो भी चीज़ हासिल किया है उसके ऊपर फख्र करना आपका बनता है। किसी से प्यार की उम्मीद मत करना, प्यार का भीख मांगना बंद कर दो। ये कोई मांगने वाली चीज़ नहीं है जो आप मांग रहे हो और मांगने से मिल जाएगा। गिड़गिड़ाने से कभी प्यार नहीं मिलता है। प्यार अगर होगा सामने वाले के पास तो वो खुद ब खुद चलकर आपके पास आएगा। आप अगर किसी को वैल्यू दे रहे हैं, किसी को आप प्यार के लिए मना रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, तो वहाँ पर खुद को गिरा कर अगर आप प्यार हासिल करते हो तो वो प्यार ज़्यादा दिन चलता नहीं है। तो ज़रूरी है कि आपसी प्रेम दोनों तरफ से सेम होनी चाहिए, दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए, तभी वो प्यार सक्सेस होता है। तो आप खुद को ही वैल्यू गिराकर किसी से प्यार पाने की उम्मीद मत रखिए। अपने आप को मूव ऑन कीजिए और ज़िंदगी में किसी से कोई उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उम्मीदें हमेशा तकलीफ़ देती है। बाद में जाकर वो आपका वैल्यू नहीं रखेंगे और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देंगे, क्योंकि अगर किसी इंसान को ये पता चलता है कि आप उसके बिना नहीं रह पाते हैं तो बार बार आपका दिल दुखाता है, बार बार आपको हर्ट करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि किसी भी हालत में आप उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। इस वजह से वो मन चाहे तरीके से आपसे हर बात मनवाता रहता है और आपका दिल दुखाता रहता है। आप उस इंसान का वैल्यू एक लिमिट तक कीजिए, एक समय तक कीजिए। जब वो इंसान, आपको पता चलता है कि वो इंसान आपको हर बात में नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है या बार बार इग्नोर कर रहा है, तो उस इंसान से दूर हो जाना ही बेहतर है। आजकल क्या होता है कि लोग अपना मतलब पूरा करने के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो वो उस इंसान का दिल तोड़ देते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आपका पैसा देखकर, आपका रुतबा देखकर या आपका स्टेटस देखकर सेल्फिश बन के आपके पास आते हैं। उनका मतलब जैसे ही पूरा होता है वो आपसे दूर होना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को वैल्यू ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। टाइम पर ऐसे इंसान को पहचानिए और खुद ब खुद उस इंसान को अपने से दूर कर दीजिए, इससे पहले कि वो इंसान आपको दूर करे। जब आप खुद से प्यार करेंगे, खुद को वैल्यू देंगे, तो आप अपने लिए हमेशा काम करेंगे, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। और जब आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपको ज़िंदगी बहुत ही प्यारी लगेगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम जब दूसरे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और दूसरे खुद हमें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो हमें बहुत ही हर्ट फील होता है। तो आप जब अपने आप से प्यार करेंगे ना, तो हज़ारों लोग आएंगे, हज़ारों लोग जाएंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि आप अपने वैल्यू खुद के नज़र में बना कर रखे हैं। तो इससे कोई किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपका दिल तोड़कर चला जाएगा, क्योंकि आपने अपना दिल खुद रखा हुआ है। इस वजह से ना ही कोई आपका दिल तोड़ पाएगा। तो अगर मेरी बातें अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास ऐसी इस तरीके की वीडियो पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।